नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक नई स्टोरी सुनाने जा रहे हैं जिसको आप सुन के होश उड़ जाएंगे। एक विमान हादसे में सब कुछ जल गया, पर भगवत गीता को खरोंच तक नहीं आई। जब अग्नि की ज्वाला आसमान को चीर रही थी, जब विमान का लोहा भी गल रहा था, तब मलबे के बीच कुछ ऐसा मिला जिसने विज्ञान को झकझोर दिया और आस्था को फिर से प्रज्वलित कर दिया। एक सजीव, अक्षत, बिना जले भगवत गीता का ग्रंथ। सुबह का समय था। दिल्ली एयरपोर्ट, यात्रियों की हलचल, बोर्डिंग की उद्घोषणाएं, और बीच में एक बुजुर्ग आदमी, पंडित त्रिपाठी, अपनी पोती अदिति के साथ लंदन जाने वाले थे। अदिति को यूके में स्कॉलरशिप मिली थी और ये उसकी जिंदगी की पहली इंटरनेशनल यात्रा थी। पंडित त्रिपाठी हमेशा अपनी जेब में छोटी सी भगवत गीता रखते थे। वो गीता उनके पिता की थी, 1947 से आजादी के समय की। उन्होंने उसे कभी खुद से दूर नहीं किया। ये सिर्फ किताब नहीं, मेरी आत्मा है, वे अदिति से कहते थे। विमान में कुल 186 यात्री थे। कोई बिजनेस के लिए, कोई पढ़ाई के लिए, कोई पहली बार उड़ने वाले। उस फ्लाइट में एक पूर्व सैनिक कर्नल महाजन, एक विदेशी महिला जूलिया और एक नवविवाहित जोड़ा राहुल और प्रिया भी थे। हर किसी की एक कहानी थी। विमान उड़ चला। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन ऊपर बादलों के बीच कुछ असामान्य हो रहा था। पायलट केबिन से आवाज आई, हम खराब मौसम में प्रवेश कर रहे हैं। तेज झटके शुरू हुए। लोग सीट बेल्ट कसने लगे। अदिति ने डरते हुए अपने दादा का हाथ पकड़ा। पंडित जी बोले, डरो मत बेटा, जो होता है ईश्वर की इच्छा से होता है। गीता में लिखा है, आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। लेकिन वही क्षण आखिरी सामान्य पल था। आकाश में बिजली कड़की। जहाज के एक इंजन में विस्फोट हुआ। पायलट ने आपातकालीन लैंडिंग का प्रयास किया, पर नाकाम। विमान जलते हुए एक जंगल की पहाड़ी पर जा गिरा। विमान के परखचे उड़ गए। सीटें, स्क्रीनें, खिड़कियां सब राख हो गए। धुएं और आग के बीच चीखें थी। और फिर धीरे धीरे सब शांत हो गया। रात भर राहत टीमें बचाव कार्य में लगी रहीं। अगली सुबह जब एनडीआरएफ की टीमें मलबा हटा रही थी, उन्होंने एक चौंकाने वाली चीज देखी। राख और जले हुए सामान के बीच एक चीज एकदम सही सलामत पड़ी थी। एक पुरानी, हल्की भूरी रंग की भगवत गीता। जांचकर्ताओं ने कहा, यह नामुमकिन है। इस तापमान पर लोहे के पिघलने की पुष्टि हो चुकी है। सीटें राख बन चुकी है और ये किताब पूरी सुरक्षित, बिना एक भी जलन के निशान के। टीम लीडर, एक नास्तिक वैज्ञानिक, डॉक्टर विक्रम मिश्रा ने खुद गीता को उठाकर देखा। कोई गंध नहीं, कोई जलन नहीं। उसके शब्द थे, दिस डिफाइज ऑल साइंटिफिक रीजनिंग। जब गीता को जांच के लिए प्रयोगशाला में ले जाया गया, तब पता चला कि वो किताब ठीक उसी सीट के नीचे मिली जहां सबसे ज्यादा आग का प्रभाव था। सीट नंबर 17 भी, जहां पंडित त्रिपाठी बैठे थे। उनका शरीर तो नहीं मिला, लेकिन उनकी गीता बची रही, और उसके अंदर एक पर्ची जिस पर लिखा था, जो इस गीता को पढ़ेगा उसे सत्य की राह मिलेगी। ये मेरा जीवन है, इसे संभाल कर रखना। त्रिपाठी। टीवी चैनलों पर हेडलाइन आई, जहां विमान का लोहा पिघल गया, वहां गीता बच गई। चमत्कार? क्या आस्था विज्ञान से ऊपर है? गीता की रक्षा ईश्वर ने की। लोगों की श्रद्धा फिर से जाग उठी। कुछ बोले, ये प्रभु श्री कृष्ण का संकेत है। कुछ ने कहा, यह विज्ञान की कोई नई परत है। लेकिन सभी सहमत थे, ये साधारण घटना नहीं थी। वो विदेशी महिला, जूलिया, जो विमान से चमत्कारी रूप से बची थी, गीता की घटना देखकर भारत में ही रुक गई। उसने गीता पढ़नी शुरू की। कुछ महीनों में वो संस्कृत सीखने लगी और अपने देश इंग्लैंड में भगवत गीता फाउंडेशन शुरू की। उसका कहना था, ये सिर्फ एक धर्म ग्रंथ नहीं, ये जीवन का विज्ञान है और मैं इसका प्रमाण हूं। इस घटना पर पूरे देश में बहस छिड़ गई। वैज्ञानिक बोले, संयोग था।
शायद किताब किसी एयर पॉकेट में फंस गई हो। श्रद्धालु बोले, वो ईश्वर की इच्छा थी। लेकिन एक युवा पत्रकार ने जब अदिति के बचे बैग से उनका फोन निकाला तो उसमें एक आखिरी वीडियो मिला जो उड़ान से ठीक पहले रिकॉर्ड हुआ था। मैं अदिति हूं और आज मैं दादाजी के साथ गीता को लेकर उड़ रही हूं। चाहे कुछ भी हो, उनका विश्वास अटल है कि जहां गीता है वहां रक्षा है। इस घटना ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया, तर्क और आस्था। लेकिन सच ये है, वो पुस्तक नहीं जली, वो विश्वास नहीं डिगा, और उस राख में जो अमर रहा वो था शब्द श्री कृष्ण का, गीता का। इसी ही स्टोरी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।